लोग हैं जिन पर शैतान का जोर नहीं चलता। सूरह नहल आयत 98 और 99। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि जब भी तुम कुरान पढ़ो, कुरान की शुरुआत करो, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन क़िराअत करो तो क्या करो, फ़स्तइज़ बिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। इसमें बिस्मिल्लाह नहीं है। पहले कुरान जब भी पढ़ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, औज़ु बिल्लाह से शुरू करना चाहिए, क्योंकि उन्हें बोला था ना, लअख़ुज़न्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं तेरे सीधे रास्ते पे बैठूंगा। अब आप जो है ना शैतान को पहले दूर नहीं करेंगे तो फिर जितने भी आपको वार्निंगें हैं, बशारतें हैं और आने वाली ज़िंदगी के मुतालिक जो तफसील है वो समझने नहीं देगा वो। तो लिहाजा सबसे पहले शैतान को हटाओ, अल्लाह की पनाह मांगो। आप ऐसा करो। आप ऐसा करने से क्या होगा कि जो कुछ आप कुरान पढ़ रहे हैं एक एक हुक्म आपके ज़हन नशीन होंगे। इन्नहु लैसा लहू सुल्तानु अलल लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। बेशक उसका जोर, सुल्तान के माने क्या है, जोर। इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन, बेशक उसका जोर नहीं चलता। किस पे नहीं चलता, अलल लज़ीना आमनू, उन लोगों के ऊपर शैतान का जोर नहीं चलता जो ईमान वाले हैं। ईमान से मुराद पुख्ता ईमान रहना, ये हमारा ईमान नहीं, हमारे जैसा नहीं, बिल्कुल कैसा होना, बिला शिरकत गैरे, वो ईमान चाहिए अल्लाह ताला को। अलल लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और बे इंतहा तवक्कल करने वाले होना अल्लाह पर। हर बात में अल्लाह की तरफ रुजू होना, इधर उधर जहन नहीं भटकना, वहाँ गए तो काम हो जाता, यहाँ गए तो ये हो जाता, फलानी जगह गए तो जो है ना ये काम बन जाता। नहीं, मुकम्मिल अल्लाह पे भरोसा। नफ़ा व नुकसान का सारा मामला या इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। किसी में भी जो है ना ये दुनिया की निज़ामी ज़िंदगी में कोई भी रमक बराबर भी इख्तियार नहीं रखता। नफ़ा नुकसान पहुँचाने का किसी को इख्तियार अल्लाह दिया ही नहीं, शैतान को भी नहीं दिया है। ये सुल्तान से मुराद क्या है, जोर से मुराद क्या है, वसवसा। इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं ना उनके ऊपर शैतान का जोर नहीं चलता। सूरह आराफ 201 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानी तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। बेशक जो लोग मुत्तक़ी होते हैं, परहेज़गार होते हैं, जब इनको शैतान किसी गुनाह में मुलविस करने के लिए वसवसा डालता है तो फ़ौरन ये अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं, इनकी आंखें खुल जाती है, मामले को भांप लेते हैं। ये शैतानी हरकत है। देखिए आप, जोर नहीं चलता है शैतान का, इनके ऊपर जोर नहीं चलता। फिर जोर किसके ऊपर चलता है, अल्लाह ताला सूरह नहल आयत नंबर 100 में फरमाते हैं, इन्नमा सुल्तानुहु अलल लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून। ये शैतान का जोर उनके ऊपर चलता है जो उससे दोस्ती करते हैं। दोस्ती से मुराद क्या है, आपके ख्यालात और शैतान का वसवसा। याद रखिए, आप शैतान उसी को उठा सकता है, उसी से गुनाह कर सकता है। किससे, जो वो भी चाहता है मुझे बुराई करना, उसके दिल में बुराई करने का इरादा है तो उसको जब शैतान वसवसा डालता है वो लब्बैक बोल के उठ के ठहर जाता है। ये ईमान वालों के ऊपर उसका जोर नहीं चलता, उसकी फितरत वही रहना। शैतान का वसवसा और इसकी फितरत दोनों के ख्यालात जो है एक नहीं हुए तो फिर ये गुनाह नहीं कर पाएंगे। उसी को उठा सकता हूँ, नेक लोगों से ये काम नहीं कर सकता। इसी तरह सूरह शुआरा आयत नंबर 221-222 अल्लाह ताला फरमाते हैं, हल उनब्बिउकुम मन अला तनज़्ज़लु शयातीन। क्या मैं तुमको बताऊं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शयातीन किसके ऊपर उतरते हैं। मन अला तनज़्ज़लु शयातीन, तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़वाकिन असीम। हर वो झूठा इंसान, अफ़वाकिन असीम और गुनाहगार इंसान, जो झूठा है और जो गुनाहगार है उसके ऊपर शैतान है बराबर। यही वजह है कि इंसान जो है ना अज़ान सुन के मस्जिद को नहीं आ रहा, ज़िंदगी गुजर जा रही, नेक हिदायत पे नहीं आ रहा, आता हूँ बोल के यानी अल्लाह को यानी धोखा देना चाह रहा है। आखिर वक्त में उम्रा कर लेके नेक बन जाता हूँ, फलाना करता हूँ, ये सब शैतान के धोखे ही। लिहाजा जो है शैतान के बहकावे में आके जो है ये
नेक अमल से दूर होते जा रहा। शयातीन उनके ऊपर है। अब हम क्या करते, एक दीवाना आदमी दिखा जिसको होश नहीं है, होश से बेगाना है, उसको ले जाके जो है ना ये आमिल हजरात से पिटाने लगाते हैं। क्या बोले तो इसके ऊपर शैतान है। अरे भाई, सोने वाले इंसान से, बच्चे से, मजनून यानी दीवाने इंसान पे से कलम उठ गया है, उसको पूछ नहीं है। अगर वो बड़े से बड़ा गुनाह भी कर लिया तो हदीस में आया है 3 अफराद से अल्लाह ताला कलम रोक दिया है। दीवाने को पूछ नहीं है, वो दीवाना हो गया है। शैतान उसको दीवाना करके क्या करेगा। शैतान अक्लमंद को तो भी बहकाया, गुनाह में मुर्तकिब किया तो वो दोज़खी बनता है, वो तो दीवाना है, दीवाने के लिए तो माफ है वो। लिहाजा ये जो दिमागी अमराज होते हैं इनको हम क्या है, शैतान आंख पे आ गया, शैतान लपट गया, ये कहकर आमिल के पास ले जाके, हालांकि डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर से वो जल्द अगर इलाज करा लिए तो वो सेहतयाब भी हो सकते हैं। बजाय उनके ले जाके जो है ना आप पलीते तावीज़ा घोल के पिला रहे, नाड़े डाल दे रहे, दरगाह पे छोड़ दे के आ जा रहे हैं, वैसी वो दीवाने हरकता कर लेते फिर रहा है। उसका मर्ज अगर वो इंतहा को पहुँच गया तो फिर कभी अच्छा नहीं होता। ये दिमागी अमराज है, दिल खराब हो सकता है, गुर्दे खराब हो सकते हैं। ये दिमाग जो है ये सारी कायनात का जंक्शन है, ये खराब हो सकता है। खून नहीं पहुँचने की वजह से बह के बातें कर सकता है। हमारे पास हम इतने वहमी हैं, कुछ होते इसके ऊपर शैतान लपट गया। भाई हर इंसान के साथ शैतान है, कि कोई इंसान ऐसा है ही नहीं। खुद अल्लाह के रसूल भी फरमाए कि मेरे साथ भी एक शैतान था, वो मुसलमान हो गया, मेरे को गुमराह नहीं कर सका, वो खुद मुसलमान हो गया। तो हर इंसान के ऊपर एक शैतान है, कभी भी जो है ना वो उससे नहीं हटता। हम नमाज पढ़ते हैं, इमाम को भी भटकाता, मुसल्लियों को भी भटकाता। हम समझ रहे हैं एक तावीज़ डाल लिया शैतान खरीब नहीं आता, आयतल कुर्सी लटका लिए शैतान नहीं आता। अरे भाई आयतल कुर्सी लटका के धोखा कहाँ से निकल रही, देखो आप जिंदगी भर मस्जिद को नहीं आ रही, गले में हाथ में आयतल कुर्सी है। ये जो है ना इससे शैतान नहीं, कुरान पढ़िए आप। कुरान पढ़ने से वो जो शैतान के हथकंडे हैं जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा, इसलिए नहीं पढ़ने दे रहा कि तुम अगर वो पढ़ लेंगे तो फिर उसको पहचान ले सकते, लिहाजा मेरा खौफ इनके दिलों में बैठा हुआ है वो निकल जाता, लिहाजा मैंने पढ़ने नहीं दे रहा हूँ। ये है इनके ऊपर शयातीन उतरते हैं। सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 36, वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुवा लहू क़रीन। बता रहे हैं, देखो वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान, ये रहमान का जिक्र यानी कुरान से जो कोई भी इराज करेगा, मुंह फेरेगा, इस किताब को अमल किताब नहीं समझ के रख देगा और मन मानी जिंदगी गुजारेगा, तो क्या करेंगे, नुक़य्यिज़ लहू शैतान, हम उसके ऊपर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, फ़हुवा लहू क़रीन, और वो शैतान क्या हो जाता है, उसका साथी बन जाता है। इसी तरह देखिए आप अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सबा, शैतान का दाऊ क्या है, कमज़ोर है। इन्ना कैद शैताना काना ज़ईफ़ा, ये याद रखिए आप, शैतान किसी को जबरन जोर डाल के मजबूर करके गुनाह नहीं करा सकता है, सिर्फ एक वसवसा डाल सकता है। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, वो जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, मिनल जिन्नति वन्नास, जिनों में से भी है भटकाने वाला, इंसानों में से भी है, सिर्फ आपके दिल में वसवसा डाला, इतना ही है बस उसका पावर। इससे ज़्यादा वो आपको शक्ल आके नहीं दिखा सकता, अपनी आवाज़ नहीं सुना सकता, किसी के भेष में नहीं आ सकता। अगर ऐसा होता ना, ये दुनिया नहीं चलती थी। किसी के भी भेष में आके कोई गुनाह कर दिया, गायब हो गया, तो पुलिस उसको पकड़ के लेके चले जाती थी। समझे आप, किसी को भी बदनाम करने के लिए बहुत आसान तरीका था, किसी की भी शक्ल आना नहीं। कुरान बयान कर रहा है कि सिवाय वसवसे के ना शक्ल दिखाना, ना भेष में आना, ना डराना, ना धमकाना, ना घरों में आके लोगों को परेशान करना, ये सब ऐसे किस्से हैं कि कौम को डरा डरा के इतना डरपोक कर दिए हैं कि आज हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं बल्कि इसका खौफ बढ़ गया है। उसकी वजह क्या है, हमारे पुराने जो है ना ज़ईफ़ हज़रात बच्चों को शुरू से ही जो है ना शैतानों के जिनों के किस्से इतने सुना दिए हैं कि वो डर बड़े होने के बाद भी दिल से नहीं निकल रहा। बल्कि क्या है, ये किस्से कहानियाँ ये आमिलों के जो है ना ये गिराक पैदा कर रही है लोग।
ये डर बिठा दिए तो बड़े होने के बाद उधर जाना शुरू कर देते ये है। लिहाजा जो है ना ये सब बातें बेकार है, जबरन किसी को गुमराह नहीं करता। अल्लाह ताला सूरह सबा आयत नंबर 20 में फरमाते हैं वो लक़द सद्दक़ा अलैहिम इब्लीस ज़न्नहु, शैतान जो बोला था कि मैं इनकी नस्ल को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा सिर्फ वसवसे की बुनियाद पे, उसका कौल सच्चा साबित हुआ। जितने लोगों को हम दुनिया में इम्तिहान की गर्ज से भेज रहे हैं 999 नहीं हज़ारों लोग फेल होके आ रहे हैं, 1-2 लोग बड़ी मुश्किल से कामयाब हो रही जो अहले ईमान है। और फत्तबाहु इल्ला फरीक़म मिनल मोमिनीन, सब के सब ये शैतान के रास्ते पे जा रहे हैं सिवाय चंद लोगों के। वमा काना लहू अलैहिम मिन सुल्तान, अल्लाह ताला फरमाते हैं अरे भाई ये शैतान का तो इसके ऊपर कोई जोर नहीं चलता था ना, सिर्फ वसवसे की बुनियाद पर ये हजरत इंसान को जड़ से उखाड़ के फेंक दे रहा है। देखिए आप उसकी वजह क्या है, तफसील तो बहुत कुछ है लेकिन वक्त हो गया है। इंशाअल्लाह अगर फिर कभी मौका मिला तो इसकी दूसरी किस्त और है, इसके दाव इसके पेच, ये शैतान को जानना बहुत ज़रूरी है। शैतान को जानने से आप सबसे पहले आपकी तौहीद मजबूत होगी, हर वो नफ़ा नुकसान आप अल्लाह की तरफ उसकी निस्बत करेंगे, वरना होगा क्या, होगा ये कि आपके दिल में शैतान का खौफ बैठेगा और जो है ना आप दर बदर के इधर से लाए उधर से लाए। देखो आज हमारे घरों में नारियला हैं, नारे हैं, कीले हैं नागफन के, और जो है ना तस्वीरें लगा दिए हैं, शेरों के लगा दिए हैं। ये क्या है, कहीं जो है ना रीचों के बोला के जो है नाखून ला के लगा दिया है। देखो आप ये क्या है, ये सब शैतानों से डर के, ये नान मुस्लिमों का था ये। उनके पास देखो आप गाड़ी ले लिए तो फौरन जो है ना नीचे एक शैतान की फोटो लगा देते, नींबू भिलावे हरी मिर्चियाँ क्या क्या ही रहते हैं। देखिए आप ये सब उनके हैं, रफ्ता रफ्ता उधर से हमारे पास आ गए तो है। लिहाजा जो है ये जानना ज़रूरी है। आप शैतान की हकीकत के लिए इंशाल्लाह मैं फिर हो सके तो ये जुमा आने वाला, चूँकि ये आने वाला जुमा इस्तक़बाल रमज़ान है, हो सकता फिर बीच में इसकी दूसरी जो है ना क़िस्त बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मुझे सबको सिरात मुस्तक़ीम पे चलाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार।